के सामने आज के इस नए दिन निर्ज्योति के लिए, इस पिता परमेश्वर आपके जीतने के दिन के लिए जो आपकी विजय का दिन है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर का अपने पवित्र वचन के ऊपर मनन करते हैं, आप हमसे बातचीत करें। जो बातें पिता परमेश्वर हम सुनते आ रहे हैं, उन बातों को पक्का मजबूत करें। अगर पिता परमेश्वर कोई नई बात हमारे पास आती है तो उसका हम अपने हृदय में रखें, तेरे वचनों का अनुसरण करें, तेरे वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकें। मेरे खालीपन को दूर करें, तेरे पवित्र आत्मा से अगुवाई करें। तेरा पवित्र वचन जो हम सबकी जरूरत है वो अपनी ओर से आने की इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय 1 वचन से लेकर 18 वचन तक पढ़ा गया और ये तीसरा पड़ाव है, तीसरा सेक्शन है। इससे पहले हमने 2 सेक्शन देखे हैं, एक चैप्टर से चैप्टर 6 तक, और उसके चैप्टर 6 उसके 5 वचन में हमें पढ़ते हैं कि कलीसिया बढ़ती गई, वचन बढ़ता गया और चेलों की गिनती बढ़ती गई। बहुत बड़ा समाज जो है चेलों के साथ आ मिला। और उसके बाद जो अगला हिसाब देखते हैं कि उसमें सताव आता है और पौरुष जैसा आदमी जो है वो कलीसिया को सताने के लिए, बर्बाद करने के लिए उठता है, लेकिन प्रभु उसको पकड़ के उसको बदल के रख देते हैं। और 9 अध्याय की 31 वचन में हम दूसरा चैप्टर की रिपोर्ट पढ़ते हैं कि इस प्रकार से प्रभु का वचन पढ़ता रहा, कलीसिया को बहुत बड़ी शांति मिली। आज तीसरा सेक्शन है और इसका मैं चाहूंगा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप चैप्टर 12 और उसका 24 वचन पढ़ें। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 24 वचन। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। अभी देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि ये जो प्रेरितों के काम की पुस्तक है, इसके जो 6 सेक्शन है, इनको 6 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से के आखिर में एक रिपोर्ट पढ़ने को मिलती है। पहले लंबी थी, आज एक स्टेटमेंट, एक लाइन की स्टेटमेंट है। क्या था? प्रेरित दोबारा पढ़े। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। और उसके बीच में एक कंजक्शन है, उसको देखिए क्या है? परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। ये परंतु के बीच में पिछली पूरी की पूरी जो है घटना है, जो पिछले 2-3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और आज का जो चैप्टर पढ़ा गया, आज का जो हिस्सा पढ़ा गया है, आप 11 चैप्टर में आए और इसका 1 वचन से 2 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पतरस के साथ एक वाद विवाद हो रहा है। पहला वचन पढ़े जब लोगों ने देखा, यहूदियों ने देखा, चेलों ने सुना कि अन्य जाति लोग जो है प्रभु का वचन स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु के वचन को मान रहे हैं, तो वो खुश हुए, वो एक जाति है। और दूसरे वचन पढ़िए, 11 अध्याय का दूसरा वचन। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। क्या कर रहे हैं? खतना किए लोग, अर्थात यहूदी लोग जो मसीह की कलीसिया में आ मिले हैं, जो अगुवे हैं, वो आप पतरस के साथ वाद विवाद कर रहे, बहस कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं पतरस को। और वो क्या है? आगे मिले क्या है कि तू दूसरी जगहों पर जा करके खतना रहित लोगों को, अन्य जाति लोगों के साथ तू मिलता रहा, उनके साथ खाना खाता रहा। और ये किसी के साथ खाना खाने का मतलब है टोटली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना, संगति रखना, पूरी तरीके से उसके रीति रिवाज को एक्सेप्ट करना और सहमत हो जाना। पतरस के ऊपर ऑब्जेक्शन है, इसके साथ वाद विवाद है कि तू अन्य जातियों के साथ जा रहा, तो अन्य खतरा रहे लोगों के साथ खा पी रहा। और पतरस इस चीज को समझाने के लिए, और हमें जो है इस बात को समझने के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था, और वो था 9 अध्याय उसके 1 वचन से 31 वचन तक हमने पढ़ा, जब पौल का परिवर्तित होता है। पौल परिवर्तित होते हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, कलीसिया को शांति मिलती है। और 9 अध्याय के 32 वचन में हम आगे फिर हम जो है पतरस के द्वारा
उस सेवकाई को देखते हैं जो पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होगा, कलीसिया के बीच में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां बड़े अद्भुत रीति से कार्य होते हैं। पतरस को परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके वहां बहुत इस्तेमाल करता है। यहाँ तक एक डॉर्किस एक विश्वासिनी है, एक सेविका है, वो बहुत सेवा करती है, बड़ी भलाई के काम करती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और पतरस को बुलाया जाता है, तू जहां कह दिया तुरंत हमारे पास आ। और जब पतरस आता है उस डॉर्कस को नहला के कपड़े पहना करके अटारी में रख दिया जाता है। और जब पतरस आता है तो लोग महिलाएं जो है जो इस डॉर्कस के काम थे, जो कपड़े सिलने के लिए अलग अलग तरीके से जो लोगों के लिए विधवाओं के लिए कार्य करती थी, उनको रो रो के दिखा करके पतरस को बताती और पतरस लोगों को अलग करता, घुटने टेक के प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके उसको जीवित कर देता है। फिर बुलाता है और वो हाथ बढ़ा करके उसको खड़े करता है। इसके बाद देखते हैं कि पतरस फिर अलग अलग इलाके में प्रभु का वचन जो है सुना रहा। प्रभु का वचन सुनाते सुनाते इस समय आप वो याफा में आ गए हैं। याफा में एक समौन व्यक्ति के घर में जो चमड़े का काम करने वाला है, उसके घर में रुका है। इससे पीछे हम जाएंगे तो दूसरे अध्याय में जब पेंतिकोस्त का दिन आता है तो कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। 120 लोगों की जमात बड़े थोड़े से नंबर है और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करके इस 120 माइल का एक ऐसा मूवमेंट बनाया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन था, एक क्रांतिकारी मूवमेंट था जो आज भी इस आखिरी समय आज के दिन तक भी वो चलता आ रहा है। और परमेश्वर का वचन पूरे भूमंडल में, पूरी पृथ्वी पर, सारे संसार में उन 120 के द्वारा फैलाया जा रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे और आपके लिए आज की 21वीं सदी की कलीसिया के लिए। वो 120 थे और 120 ने पूरे विश्व को वचन से भर दिया और यहूदियों का, उस समय के याजकों का, उस समय के जो मसीह विरोधी समाज थे, जो धार्मिक अगुवे थे, उनकी स्टेटमेंट थी कि यू हैव टर्न्ड द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। और ये कहते हैं कि तुमने अपनी डॉक्ट्रिन से पूरे इस इलाके को, पूरे यरूशलेम को भर दिया। वो कमिटेड थे, आज्ञाकारी थे और वो परमेश्वर के काम में लगे रहते थे। किसी प्रकार का भय नहीं था, परमेश्वर की मर्जी को छोड़ करके किसी मनुष्य की वो सेवा के लिए, काम के लिए, आज्ञा मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। जोखिम उठाए प्रभु यीशु मसीह के लिए हर प्रकार की उन्होंने यातना से और कलीसिया की स्थापना हुई। पहली कलीसिया की मेंबरशिप कितनी थी पे बताएगा। पतरस का पहला संदेश, दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम। पहले दिन में आप 36 वचन से आगे देखेंगे तो वचन कहता है 3000 के लगभग मनुष्यों ने, आदमियों ने बपतिस्मा लेकर के जो है प्रभु का बपतिस्मा लिया। प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। पहली कलीसिया की स्थापना होती है। 120 के बीच में ऐड किया जाता है 3000। कितने हो गए बोलो? 3120 लोगों की पहली मंडली। और इसके बाद अगली बार जब पतरस जब सरमन देते हैं तो 5000 आते हैं। कितने हो गए? 8120। इस प्रकार हर बार परमेश्वर का वचन कहता। दूसरे अध्याय में उसके आखिरी वचन में जब आएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले लोग रोज आते थे और जितने बपतिस्मा लेकर के कलीसिया में आते थे प्रतिदिन उनके बीच में उनको बैठे। डेली ग्रोइंग चर्च, इट वाज अ डेली ग्रोइंग, रोज पढ़ने वाली कलीसिया बन गई। और चलते चलते ये एक कंफर्ट जोन में आ गई है। यरूशलेम में 8000 से ऊपर, उसके बाद के बड़े खुशी के साथ कंफर्ट, आराम से कलीसिया में शांति है और यहाँ आराधना है। अब प्रभु ने इनको आदेश क्या दिया था? मतलब 28 में पढ़ते हैं, उसके 18 से 20 वचन में पढ़ते हैं। हर जगह पर उस महान आदेश के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता क्या है? सब जातियों में जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सीखो, चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मैं जगत के अंत तुम्हारे साथ। प्रभु ने कहा है पूरे जगत में जाना है और ये रुके कहाँ है?
रुके कहाँ हैं? यरूशलेम। यरूशलेम में शांति से आराधना करने, डेली घरों में जाकर के खाते पीते हैं, वर्शिप करते हैं और आनंद मनाते हैं। लेकिन पिछले संडे का अगर आपको वर्शिप का पता है तो मैंने पौलुस के लाभ से ये बताया था, गॉड प्रपोजेस मैन, सॉरी मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। परमेश्वर, मनुष्य बहुत सारे प्लानिंग करता है और परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं, वही होता है जो प्रभु चाहता है। और यहाँ भी वही हो रहा, बड़े आराम से 8 अध्याय चैप्टर पढ़ते हैं, पहले 8 अध्याय में तो बड़े आराम से ये हो रहे हैं। सॉरी, पिछली बारी मैं गलत बता गया था, वहाँ याकूब का जो है कत्ल नहीं होता बल्कि स्टीफन का कत्ल होता है। मैं गलती से याकूब बता गया था। तो पहला मर्डर जो होता है, पहला जो शहीद होता है मसीह के नाम में, वो कौन है? सेंट स्टीफन। और उसके बाद 8वें चैप्टर पढ़ते हैं, एकाएक अचानक, आउट ऑफ ए सडन, अचानक कलीसिया के ऊपर सिताब आ गया और चेलों को चेल करके जितने भी बाकी लोग थे इधर उधर तितर बितर हो गए। और कोई यहूदिया में गया, कोई दूसरी जगह पर गया, और उनकी खूबसूरती क्या थी, जहां कभी गए वो प्रभु यीशु मसीह की बात करते थे। और वहां अफ्रीका का, वहां जो कदाके की रानी का खजानची परिवर्तित होता है, हृदय परिवर्तित होता है, उसको जो है उसको प्रभु का दास जो है वो उसको वचन सुनाता है और वो उद्धार प्राप्त खुशी के साथ अपने घर, फिलिप उसका नाम है। जब हम 9वें अध्याय में आते हैं तो आप देखिए प्रभु का वचन जो है वो पौलुस के पास पहुंचता है और जाता कौन उसके पास जाता कौन है? हनन्याह नामक व्यक्ति जाता है। और हनन्याह को क्या गया, सामने वाली सीधी वाली गली, यहूदा का घर, पौलुस नाम का व्यक्ति जो इस समय रोशनी उसकी बंद हो गई है, वो प्रार्थना कर रहा है। और इस हनन्याह के बारे में आप पढ़ेंगे तो किसी भी लिस्ट में उसका नाम नहीं है, हनन्याह का किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है। इस 9 अध्याय से पहले 9 अध्याय के बाद में कहीं भी उसका जिक्र नहीं आता। तो एक तरीके से अननोन व्यक्ति को, एक ऐसे साधारण से व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और पौलुस जैसे महान सेवक को उसके ऊपर हाथ रखा, उसका उसने जो है परिवर्तित होने के लिए, उसकी रोशनी को, आंख की रोशनी को फिर से पाने के लिए उसने ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। यहाँ एक मैसेज मिलता है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देती। मान लीजिए परमेश्वर पतरस को भेजता, याकूब यूहन्ना को भेजता, किसी और प्रोमिनेंट चेले को भेजता, तो क्या कहते कि पतरस जो सौल है या पौल है उसको पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, इसने परिवर्तित किया। और इस प्रकार एक ऐसा नाम जिसका नाम कभी पढ़ते नहीं। तो जो हम क्रंथियों की पहली पत्री उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर साधारण लोगों को चुनता है, परमेश्वर कमजोर, निर्बल, दुर्बल, निर्धनों को चुनता है, ऐसे लोग जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, ऐसे लोगों को चुनता है ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनके सामने उनको इस्तेमाल करें। यहाँ पतरस को नहीं चुना, यूहन्ना को नहीं चुना, याकूब को नहीं चुना, बाकी चेलों के किसी भी बड़े लोगों को नहीं चुना, चुने हुए लोगों को नहीं चुना, एक साधारण विश्वासी को चुन करके पौलुस का परिवर्तन किया। और आगे मैं बता रहा था, अभी वेस्टी में बैठे हुए थे कि चैप्टर 9 जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मैसेज हैं, एक वर्ष पढ़ेंगे बहुत बड़ा आपको मैसेज मिलेगा। तो पौलुस यहाँ परिवर्तित होते हैं और उसके बाद पतरस की सेवकाई चलती है। पतरस जो है याफा में रुक जाता है। याफा में रुकने का मतलब सेवकाई करते करते लोग उसको ठहराते हैं, रोकते हैं, याफा में रुकता है, समाज चल रहा है कि काम करने वाले के घर में। और वचन में लिखा दोपहर का समय वो प्रार्थना में है और एकाएक उसने प्रार्थना सुनी। वचन में लिखा है कि जब उसे दोपहर के समय भूख लगी, प्रार्थना में था, भूख लगी, वो बेसुध हो गया, तो उसने स्वर्ग से एक चादर नीचे उतरती हुई देखी। एक दर्शन क्या देख रहा है? वो दर्शन क्या देख रहा है? अब देखिए एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। उस दर्शन में
एक स्वर्ग से चादर उतर रही, एक सीट उतर रही है, उसमें जानवर है, 4 पाए जानवर हैं, पैर जिनके फटे हुए वो जानवर हैं, उसमें पक्षी हैं, उसमें वाइल्ड एनिमल है, उसमें हर प्रकार के हैं। और पतरस को क्या कहा, तुरंत कहा, पतरस को क्या कहा गया है, पतरस उठ मार और खा। क्या कहा गया है, पतरस उठ मार और खा। और पतरस का रिस्पॉन्स क्या है, उसी प्रार्थना में बेसुरी में क्या कहता, नहीं प्रभु, कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं जा सकती। और वचन कहता है, ये 3 बार चीज रिपीट होती है, उठ मार और खा। और फिर वचन क्या मिलता है, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध रह रहा है, उसे मनुष्य जो है, उसे मनुष्य क्या है, अशुद्ध नहीं कर सकता। और इस समय पतरस की जो सोच है, पतरस का जो दर्शन है, वो ये है कि खाने पीने की चीजों की जो हमारे मुंह से हमारे पेट में जाता है, पेट से हमारे जो हमारा प्रोसेस है उसे बाहर चला जाता है, वेस्ट एलिमेंट से तो बाहर। इतना ही वो सोच रहा है पतरस का, खाने पीने पेट को भरने की चीजों का, या ये कहा जाए व्यवस्था, लेवी व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, उसी को लेकर क्या खाना क्या नहीं खाना, इन्हीं चीजों के ऊपर उसकी सोच है। लेकिन अभी वो परमेश्वर का वो मकसद, वो उद्देश्य जो प्रभु उनके देना चाहता है, वो अभी बाकी है। और यहाँ इस समय वो है, उसी बीच में वो जो सीट है, जो चादर है, वो स्वर्ग पे फिर वापस उठा ली जाती है, और एक स्वर्गदूत उससे बात करता है, तुझे मिलने के लिए कुरनेलियुस के घर से कुछ लोग आए और तू जा उनके साथ चला। और जैसे ही उसका ये दर्शन चल रहा है, और 3 लोग जो आते हैं कुरनेलियुस के घर में, कुरनेलियुस सूबेदार है, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर से डरने वाला है, और वो दान देने वाला है। उसकी खूबियां हैं, पहले वो प्रार्थना करने वाला है, जो भी व्यवस्था के अनुसार वो धार्मिकता की सारी व्यवस्था को पूरा करता है, प्रार्थना करने वाला है, दान देने वाला है, प्रभु के भय में चलने वाला है, कहा जाए तो एक नेक व्यक्ति है। लेकिन अभी उसको उद्धार की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह को पाने की जरूरत है, कलीसिया के बीच में शामिल होने की जरूरत है। और पतरस को कहा जाता है उसके साथ चला, और इतने में वो लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या पतरस जो समाज जो पतरस कहलाता है, क्या इसी घर में है? और पतरस उनको बुलाता है, उनकी सेवा करता है, रात भर रह करके फिर उनके साथ कुरनेलियुस के घर में जाता है और उनसे पूछता है पूरी दर्शन की। वो भी बताता है कि हमें दर्शन दिया, परमेश्वर ने हमसे बात की। जैसे पिछली बार मैंने आपको बोला था कि जब परमेश्वर अपना योजना को बनाता है, किसी व्यक्ति को चुनता है, वो वन साइडेड नहीं होती, वो दोनों साइड से होती है, दोनों तरफ से होती है। अगर मुझे कहा है जिसके लिए, वो उसको भी तैयार करता है। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि मूसा को चुना था और हारून को साथ जाना था, तो इधर परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहा था, उधर हारून के साथ कर, दोनों बात निकले और एक जगह पर हमें इसी बात मिले। यहाँ भी हम देखते हैं कि पतरस ने हनन्याह को तैयार किया, वही दर्शन, वही बात उससे कही, और वही बातें जो है उसने सौल को बोली, और उसका उद्धार हुआ, उसने प्रभु को ग्रहण किया। यहाँ याफा में है, कुरनेलियुस सूबेदार के घर से लोग आते हैं और उससे बुलाने के लिए आते हैं। जो चीजें, जो बातें पतरस को कही गई, वो बातें कुरनेलियुस को कही गई। जब वो कुरनेलियुस के घर में जाता है तो आपस में बात करते हैं, तो उनकी बात एक दूसरे के मिलाप होती है कि ये बातें परमेश्वर ने कही। पतरस कहता है, हाँ मैंने, तो परमेश्वर ने मुझे भेजा है, आप बताइए क्या करना। जब पूरी बात बताई गई तो प्रभु यीशु मसीह के आदम से लेकर सुसमाचार की ग्वाही जब पतरस देने लगा, तो वचन में लिखा उसके बोलते बोलते, अब वो बोल ही रहा है, तो ये अन्य जाति लोग, नए लोग जो है, अभी वो सीख रहे हैं, विश्वासी भी नहीं है, वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है, वो बड़ी सामर्थ के साथ वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे हैं, जो अभी तक उन्होंने भाषा बोली नहीं है, और उस भाषा में वो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। पतरस देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो ये देखता है कि जो पवित्र आत्मा है, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा हम पर उतरा है, वही पवित्र आत्मा उसी तरीके से, उसी पावर में उनके ऊपर भी उतरा है। तो फिर वो ये कहता है, अब मैं समझा कि परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया था,
वो स्वर्ग में जो चादर उतरा, क्या मतलब कि परमेश्वर किसी को क्लीन किसी को अनक्लीन नहीं कहता। परमेश्वर किसी के बीच में सिटीजन नंबर 1 और सिटीजन नंबर 2 नहीं, किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं कहता, क्योंकि यहूदी लोग अपने समय में सबसे अपने आप को उत्तम मानते थे। अन्य जातियों को, दूसरे लोगों को वो अपने आप से छोटा समझते थे, उनको इंफीरियर समझते थे, वो सुपीरियर बने हुए थे। और परमेश्वर कहता, परमेश्वर के घर में, पतरस कहता परमेश्वर के घर में कोई भी किसी का भी पक्षपात नहीं, किसी की मुंह देखी बातें नहीं। और वो कहता अब मैं समझा कि जो आत्मा परमेश्वर यहूदियों को जो खतरा वाले को देता है, वो खतरा रहने वालों को भी वही आशीष देता है। और फिर पतरस बोलता है अब बताओ कि जिनको परमेश्वर चुन रहा है, जिनको परमेश्वर आशीष देता है, जिनको परमेश्वर अपने आत्मा से भरकर वही चीज, वही सामर्थ्य हमें आरंभ में मिली थी, उनको दे रहा, तो मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता कि मैं परमेश्वर के कामों को रोक सकूं? 18 वचन में आएंगे, 11वें अध्याय के 18 वचन में आएंगे, तो उसमें जितने भी सुन रहे थे सबके बारे में सारे खामोश हो गए, सारे चुप हो गए पतरस के इस जो है एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद। और उसके बाद सब परमेश्वर की वर्शिप करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। तो आज मेरे प्रियो, मेरे और आपके सामने एक चैलेंज है। 2000 साल पहले एक मूवमेंट शुरू हुई थी 120 के द्वारा। हम बहुत सारे इस सेंट स्टीफन, सेंट फ्रांसिस चर्च में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गिनती में, अभी भी हम 300 के आसपास लोग हैं। हम सुसमाचार कितना सुनते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटी में रहते हैं, बहुत कुछ हमारे द्वारा होता है। क्या जिसे बोलते हैं ईच वन टीच वन, क्या कभी हम किसी को गॉस्पेल समाचार सुनाते हैं? क्या कभी हम किसी को प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं? बहुत सारे ऐसे लोगों को जो परमेश्वर की सेवा में हैं, रिक्शों में चलते हुए, अलग अलग जगह पर, बसों में, ट्रेन में, कहीं भी चलते हुए, उनको मौका मिलना चाहिए, एकदम से प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना शुरू कर देते हैं। इस आत्मा को, इस जील को हमने अपने आप में करना और प्रभु यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को हमें लोगों को बताना है। अभी तक जमाने में, खास करके भारतवर्ष में, क्रिश्चियनिटी को एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरह देखा है, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरह देखा है, बहुत बड़ा सोशल वर्कर जो कम्युनिटी है इस तरीके से देखा है। लेकिन आज के दिन तक मैं नहीं सोचता कि जो स्पिरिचुअलिटी परमेश्वर ने मुझ में और आप में कलीसिया को दी है, उसको भारतवर्ष में अभी तक दिखाई। अभी तक बहुत सारी जगहों पर हमारी बहुत सारी वीकनेस दिखाई जाती है, बहुत सारी हमारी कमजोरियां दिखाई जाती है। 120 ने जमाने को परमेश्वर के वचन से भर दिया। हम बहुत सारे लोग हैं, हमारा भी कुछ दायित्व है। आइए मिशन के इस चैलेंज को अपने आप में लें। तो हम भी जहाँ कभी जाते हैं, जैसे पहली कलीसिया के लोग तितर बितर होने लगे, सताव में उनको सताव आया, उनके ऊपर उनका जो है उनके ऊपर आक्रमण होने लगे। लेकिन क्या करते थे? जहाँ भी जाते थे प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। हम भी अपने आप को महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के कार्य के लिए जो आपने पहली सदी के विश्वासियों के खतना रहित और खतना मारों के बीच में किया, और वो 120 की जमात के द्वारा तूने पूरे विश्व में प्रभु तेरे वचन से लोगों को भरा। आज हम उसके गवाह हैं, उस मूवमेंट के फल में। और आज हमारे ये साथी, हम भी आने वाली इस कलीसिया में अपना योगदान दे, आने वाली पीढ़ी के लिए हम प्रभु तेरा वचन शेयर करने वाले बने। ऐसी हम सबको हमें तैयार कर, ताकि तेरा पवित्र वचन जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, उसकी गवाही देने वाले बन सके, ताकि तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो और आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम।